नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं और केवल 9 दिन बचे हैं। अयोध्या नगरी अपने आराध्य के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। इस महाउत्सव में TV9 की हाईटेक बस भी अयोध्या में मौजूद है और इसके जरिए हम रामनगरी की कोने कोने से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान पर हैं। अयोध्या की गली गली जगमगा रही है। देखिए श्री राम पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज। जी हां, तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी चल रही है और TV9 भारतवर्ष की टीम भी लगातार अयोध्या में मौजूद है। लोगों के मनोभाव को आप तक पहुंचा रहे हैं। तैयारियां किस तरीके से चल रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अयोध्या किस तरह से सज धज कर 22 जनवरी के लिए तैयार है उसकी हर एक झलक आप तक TV9 पहुंचा रहा है। तो अयोध्या में लता मंगेशकर चौक में TV9 की हाईटेक बस मौजूद है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने हाईटेक बस पर मौजूद कुछ कलाकारों से बात की। देखिए रिपोर्ट। 200 करोड़ से ज्यादा राम भक्त है पूरी दुनिया में। भारत की तरफ, अयोध्या की तरफ देख रहे हैं। अयोध्या से क्या सुनाना चाहेंगे? स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग में सीता माई है, प्रभु संग बजरंगी विराजे। प्रभु संग बजरंगी विराजे, राम राज की छाप है। त्रेता युग में विजय हुए थे, कलयुग में भी आप हैं स्वागतम। बहुत सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में गुनगुनाए जा रहे हैं और उन गानों के मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा वो गाना है ये बताइए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने एक गाना देखा, स्वाति मिश्रा का। उन्होंने मतलब सबसे पहले वही ट्वीट किया था। तो राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और भगवान राम का घर सजाया जा रहा कैसे? ये धर्मपथ है और देखिए धर्मपथ पर कैसी कैसी कलाकृतियां लग रही हैं, सड़कें कैसी बन रही हैं, लाइट कैसी लग रही है और सफाई कैसी चल रही है। ये राम के आगमन की तैयारी है और राम के घर को कुछ कैसे सजाया जाना है। राम राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम राम राम। तो स्वागत कर दिया पूरी दुनिया के राम भक्तों का आपने, घर भी सज गया। अब क्या सुना चाहें? आज हम देखते हैं अयोध्या का विकास, देखते हैं हम सच में वाकई तारीफ करते हैं मोदी जी का, योगी जी का। अयोध्या को क्या से क्या बना दिया गया। बहुत बेहद खुश हैं। क्या कहेंगे, क्या सुनाएंगे अपने शब्दों में? ठीक है। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई, हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई। आओ हम सब करें वंदना राम की, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम। कब से राहें देखते थे, आओगे जब तुम यहाँ, होगा तब ये फैसला, राम में है सब यहाँ, कह रहे हम सब यहाँ। सुंदर बातें आप लोग कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब 22 तारीख को लेकर क्या तैयारी है? 22 तारीख को भी कुछ तैयार किया सुनाने के लिए? जी 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 बिल्कुल तैयार किया क्या है? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी,
राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति राम की बड़ी लता मंगेशकर चौक से। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए इतना सुंदर गायन करने के लिए। तो ये देखिए, ये अयोध्या के रंग है, ये अयोध्या के सुर ताल है जो बदल गए हैं। और लता मंगेशकर चौक पर माहौल कैसा है? तमाम राम भक्त जो जहां है वो अपने हिसाब से इस वक्त अयोध्या को देख रहा है, जी रहा है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर हमारे हाईटेक बस जहां से विपिन चौबे ये राम धुनमयी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। और अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले साकेत महाविद्यालय में आज से भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें श्री राम का भव्य दियों के जरिए श्री राम की भव्य तस्वीर जगमगाएगी। कुल 14 लाख दीपक जलाए जाएंगे और ये सभी दीपक 14 रंगों में नजर आएंगे। इन 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। तो वहीं 17 जनवरी को सरयू नदी के तट पर एक विशेष और विशाल महायज्ञ की तैयारी हो रही है जो सबके आकर्षण का केंद्र है। यहां पर बांस और फूस का इस्तेमाल करके 1008 यज्ञशालाएं बनाई जा रही हैं। इनमें सबसे मुख्य यज्ञशाला को 11 मंजिला बनाया गया है और इसके साथ ही 1100 किलो का 9.25 फीट का दीपक अयोध्या पहुंच गया है। दीपक जलाने के लिए 15 किलो कपास की बाती जलानी पड़ती है। दीपक में 501 किलो घी डालकर इसे प्रज्वलित किया जाएगा। वहीं नागपुर के एक सिविल इंजीनियर ने अपने ही घर में ही अयोध्या के भव्य राम मंदिर का मॉडल बनाया है। यह राम मंदिर करीब 11 फीट ऊंचा है। इंजीनियर प्रफुल्ल मांटेगांवकर ने राम मंदिर की छोटी रेप्लिका से प्रेरणा लेकर एक बड़ी ड्राइंग तैयार की और फिर उसे मूर्त रूप दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितना हर्षोल्लास है, किस तरह की तैयारी है। तो अयोध्या में 14 लाख दियों से प्रभु श्री राम की पराक्रमी तस्वीर उकेरी गई है। देखिए हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच आज एक और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी यहां पर चल रही है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाखों की संख्या में रंग बिरंगे दिए यहां पर सजाए जा रहे हैं और इसे भगवान श्री राम का स्वरूप दिया गया है। जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो भगवान श्री राम की तस्वीर है, जो कि आप ड्रोन की तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सामने आप देखिए कि लाखों की संख्या में दिए, कुल 14 लाख की ये संख्या है। भगवान श्री राम की तस्वीर उकेरी गई है रंग बिरंगे दियों के माध्यम से। उसके अलावा राम मंदिर के तस्वीर को भी यहाँ पर दियों से जमीन पर उकेरा गया है और उसके अलावा यहाँ पर बड़े अक्षरों में आपको दिखेगा जय श्री राम। और इसके अलावा 2 और तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण इसमें लगाई गई है। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो भी दियों के जरिए ही यहाँ पर उकेरी गई हैं। आप सामने तस्वीरें देखिए, तमाम महिलाएं अभी तैयारी कर रही हैं। जितने दिए यहाँ पर सजाए गए हैं उसमें बाती डालने का काम हो रहा है, तेल रखने का काम हो रहा है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, जय श्री राम के नारे से पहले, सबसे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी उकेरी गई है जमीन पर, वो भी दियों के जरिए ही। तो ये एक अनूठी कलाकृति जो है वो अयोध्या में बनाई गई है। बिहार से एक रथ यात्रा चलकर आज शाम 5 बजे यहाँ पर पहुँचने वाली है और उससे पहले तैयारियों को अंतिम स्वरूप यहाँ पर दी जा रही है। तमाम महिलाएं जो हैं वो लगातार काम पर लगी हुई हैं। तो इस तरह की तस्वीर अयोध्या में एक और विश्व कीर्तिमान दीपोत्सव के बाद आज यहाँ पर एक बड़ी दिवाली की तरह इस उत्सव को मनाया जाएगा और ये तस्वीर देखने को मिलेगी अयोध्या से।
ड्रोन के जरिए हम आपको एरियल शॉट्स भी दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीर उभर कर सामने आई है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दियों के माध्यम से ही बनाए गए हैं। हर रंग के दिए का इसमें इस्तेमाल हुआ है और कुल 14 लाख दियों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान बनाने वाला है। तो अयोध्या में ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले ऐसे कार्यक्रम भी सामने आ रहे हैं जो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लोगों के राम के प्रति आस्था, सनातन के प्रति आस्था को व्यक्त करने का ये भी एक माध्यम है। खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या से। और अयोध्या के सरयू तट पर मौजूद लोगों से बात की हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा ने। आइए आपको सुनाते हैं। अयोध्या में राम की पैड़ी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, सांस्कृतिक केंद्र जहां पर पूरी दुनिया की नजर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले टिकी हुई है। वहीं इस वक्त अयोध्या में राजनीति भी हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की जा रही राजनीति पर ही इस वक्त अयोध्या में मौजूद युवाओं के साथ मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का इंतजार, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो रहा है, जब प्राण प्रतिष्ठा की वो तारीख हमारे सामने है, उससे पहले की जा रही राजनीति पर आप युवा वर्ग क्या सोचते हैं? ये राम जन्मभूमि है जो कि पहले से ही राम की थी। सबसे पहली बात तो ये कि राम जी यहाँ पे आए नहीं हैं, राम जी यहाँ पहले से ही थे। कुछ और लोग आके ज़बरदस्ती कब्जा किए थे, जिसको हम लोग को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से पावन मौके पर क्या आपको लगता है राजनीति की जाने भी ठीक है? क्योंकि सवाल जब उठ जाते हैं तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है इन चीज़ों पे राजनीति का मुद्दा लाने का। ये तो धर्म की बात है, अपने अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। आप एक युवा होने के नाते अयोध्या में मौजूद रहते हुए क्या वो बदलाव महसूस कर रही हैं? जी। आपको क्या लगता है 22 तारीख में यहाँ पर गैर मौजूदगी क्यों सवालों के घेरे में उठती जा रही है? नहीं, देखिए असल में देखिए ये अयोध्या है, यहाँ तो राजनीति हमेशा से होती चली आई है और ये 22 तारीख को होना भी एक वही है कि समझ लिए कि राजनीति के गढ़ रहा है अयोध्या। यहीं से लोगों की सत्ता भी मिलती है और यहीं से लोगों की सत्ता भी जाती है। राजनीति का गढ़ रहा है अयोध्या, यहीं से सत्ता आती है और यहीं से सत्ता जाती है। हालांकि कोर्ट का फैसला आने के बाद लग रहा था कि राम मंदिर के मुद्दे पर विराम लग जाएगा और उस पर कोई राजनीति नहीं होगी, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, मामले में राजनीति होती जा रही है, मामला गर्माता जा रहा है। इसलिए TV9 भारतवर्ष यहाँ पर अपनी मौजूदगी के जरिए हर अयोध्या वासी क्या सोचता है इस बारे में भी जानकारी आपको लगातार देता रहेगा। राम मंदिर के प्रवेश मार्ग पर लगाए जा रहे ऑटोमेटिक टायर किलर्स पर अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर परिसर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इस वक्त मैं राम मंदिर परिसर के भीतर ही मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर ऑटोमेटिक टायर किलर्स जो लगने वाले हैं वो पहुँच चुके हैं और उसको लगाने का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। ये जो आप तमाम उपकरण देख रहे हैं लोहे के, ये ऑटोमेटिक टायर किलर्स हैं और ये उनके साथ बॉक्सेज हैं। किसी भी तरीके के अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। आगे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये काम कैसे करेगा। जैसे टायर किलर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के कटीले टायर किलर्स जो है वो लगाए जाएंगे सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। अगर कोई ज़बरदस्ती यहाँ पर अनाधिकृत प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। इस तरीके से ये कांटे निकल आएंगे जो कि टायर को बस्ट कर देंगे और उसके बाद वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो और तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास से TV9 संवाददाता विपिन चौबे ने बात की। आइए आपको दिखाते हैं TV9 से बातचीत में उन्होंने क्या कहा। कितना बड़ा संयोग है, एक तरफ भगवान राम और एक तरफ तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर का जन्मदिन और राम कथा, वो भी अयोध्या में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब राम जी के जन्म का प्रकरण लिखा तो वहाँ पर लिखा है कि जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरसजुद राम जन्म सुखमूल। तो वही परिस्थिति बन रही है कि सारा जोग लगन ग्रहबार तिथि सब अनुकूलता से बन रहा है। अपने आप में कहें कि 550 वर्षों का इतना लंबा संघर्ष, ये कोई सामान्य कार्यकाल नहीं होता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन साक्ष्यों को भी स्वीकारा। ये राम भक्तों का बलिदान, उनका संघर्ष, उनकी तपस्या और गुरुदेव ने जो साक्ष्य दिए, मुझे लगता है कि रामलला को कहीं न कहीं, राम जी हैं कौन? राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्तों की रुचि की रक्षा करते हैं। आप देखिए कि एक तरफ वो स्वयं भव्य मंदिर में जा रहे हैं इतने लंबे कार्यकाल के बाद,
और उसी समय उन्होंने अपने प्रिय भक्त पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी बनाने का उन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है। सबसे पहली बात तो ये बताइए, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और ऐसी शक्ति श्री राम ने रामभद्राचार्य जी को दी है जिसको पूरी दुनिया स्वीकारती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे में क्या ये महज एक संयोग है कि जब भगवान राम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं तो उनका 75 उनके सबसे बड़े शिष्य, सबसे बड़े साधक का जन्मदिन हो रहा है और उसको लेकर ये तैयारियां, जरा तैयारियों के विषय में बताइए और ये कितना बड़ा संयोग है? ये हम सब के लिए तो बहुत बड़ा अवसर है। गुरुदेव, देखिए गुरुदेव के लिए तो ये कोई अवसर नहीं है। गुरुदेव तो कहते हैं कि मेरे जीवन की सांस सांस भगवान श्री राम के लिए है। मैं उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति करता हूँ, प्रत्यक्ष देखता हूँ, और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की आवश्यकता है किसी बात की, तो मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि भगवान स्वयं मेरे हाथ पकड़कर रामलला लेकर मुझे चल रहे हैं। ये बताइए कि तैयारी क्या है? ये तो गेट की भव्यता तो हमको नजर आ रही है, लेकिन क्या क्या है यहाँ पर, ये बताइए क्या क्या इंतजाम है? यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं की हैं। आप देख रहे होंगे कि भव्य द्वार राम भक्तों के स्वागत के लिए एकदम उत्सुक है। पूज्य गुरुदेव के जीवन का एक एक कार्य समाज के लिए होता है, तो यह यज्ञ किसी स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है, किसी स्वयं की संकल्प पूर्ति के लिए नहीं हो रहा है। ये यज्ञ हो रहा है राष्ट्र के लिए, और आपको संकल्प जानकर बहुत आनंद आएगा, या देशवासियों को बहुत अच्छा लगेगा कि ये यज्ञ जो हो रहा है उसमें पूज्य गुरुदेव ने संकल्प रखा है पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति इस यज्ञ से हो। अच्छा, मतलब पीओके को लेना है, बिल्कुल लेना है। तो मोदी जी से इस बार मुलाकात तो होगी ना? बिल्कुल होगी। बात रखा जाएगा उनके सामने? गुरुजी ने कितनी बार रखी है। मोदी जी, गुरुजी तो देश के हर मंचों पर इस बात को कहते हैं। लोग, जब गुरुदेव तो 370 की बात करते थे, लोग कहते थे महाराज ये कभी संभावित नहीं है। गुरुदेव 35 की बात करते थे, लोग कहते थे कभी संभावना नहीं इसकी। अरे इसी अयोध्या में गुरुजी ने कहा था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं अयोध्या में कथा नहीं करूंगा। लोगों ने कहा महाराज फिर तो लगता है इस जीवन में मतलब पहली बार कथा हो रही है अयोध्या में? मुझे लगता है 20 साल बाद ये कथा हो रही है। 20 साल बाद राम के सबसे बड़े भक्त, राम के सबसे बड़े कथावाचक जी, वो अयोध्या में कथा करने जा रहे हैं, और वो तब जब भगवान राम अपने घर में विराजमान होने उनका प्रण यही था। गुरुदेव ने इसी अयोध्या में कहा था। उस समय लोगों को लगा कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था 6 दिसंबर 2019 के पहले रामलला के पक्ष में फैसला होगा, और चमत्कार हुआ। उसके पूर्व एक फैसला आया, रामलला के पक्ष में आया, और जिस प्रकार चाह रहे थे कि सरयू जी के इस पार। और इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, नीतीश ने संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकराया। खड़गे हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के चेयरमैन। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। राहुल के नाम पर चर्चा, खड़गे पर सहमति। नीतीश बोले कांग्रेस से ही बने संयोजक। 14 में से 10 पार्टियां ही बैठक में शामिल हुई। आइए समझते हैं कि नीतीश के इस इनकार के पीछे की वजह क्या हो सकती है, वो कौन कौन से अहम कारण हो सकते हैं। तो देखिए, कांग्रेस की देरी से नीतीश नाराज हैं, और शायद ये एक वजह है जिसके कारण उन्होंने इसे ठुकरा दिया इस प्रस्ताव को। जेडीयू के लिए ये फायदेमंद नहीं, कम से कम राजनीतिक कैलकुलेशन जेडीयू और नीतीश का ये कहता नजर आ रहा है। और अपनी पार्टी के लिए चुनाव में कम वक्त मिलेगा अगर बड़ी जिम्मेदारी पूरे गठबंधन की वो उठाते हैं। तो इंडिया गठबंधन का चुनावी भविष्य कमजोर शायद नजर आ रहा हो नीतीश कुमार को, और इस वजह से अहम जिम्मेदारी लेने से वो बचते दिख रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में असहमति ज्यादा है, सहमति कम है, ये एक संभावित कारण हो सकता है नीतीश के ना कहने के पीछे। इंडिया गठबंधन से अलग गठजोड़ की भी तलाश एक वजह हो सकती है नीतीश के ना कहने की वजह से, कि एक नए तरीके के गठबंधन पर विचार कहीं ना चल रहा हो। बिहार और उससे बाहर सीट की आजादी घटेगी अगर वो इस पद को ले लेते हैं, क्योंकि फिर सबके लिए एडजस्टमेंट करने की जिम्मेदारी बनेगी। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा अधूरी रह सकती है, यह भी एक कारण बताया जा रहा है। और इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश का बड़ा बयान सामने आया है, किसी पद में मेरी दिलचस्पी नहीं, सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती है। जमीनी स्तर पर इंडिया गठबंधन मजबूत हो, कांग्रेस से ही कोई संयोजक बने, यह कहना है नीतीश कुमार का। लेकिन नीतीश कुमार के इस ना कहने, इस इनकार से क्या नुकसान हो सकता है, इसको भी देखना हमें पड़ेगा। नीतीश ने ना कहा है और इससे क्या होगा, पिछड़ों में गलत संदेश जा सकता है इससे, जो
पिछड़ा वोट बैंक है उसको गलत संदेश जा सकता है। बिहार में क्या कांग्रेस जो है इससे कमजोर हो सकती है, क्योंकि फिर नीतीश एक अलग रणनीति के तहत काम करेंगे, इंडिया गठबंधन से अलग, और इंडिया गठबंधन की कमजोरी बरकरार रहेगी नीतीश के बड़ी जिम्मेदारी न लेने से। सर्वमान्य व्यक्तित्व का संकट फिर से पैदा होगा कि संयोजक के तौर पर कौन बनेगा जो सबको मिला के चल सके, और जाति जनगणना का मुद्दा भी इससे कमजोर हो सकता है, क्योंकि बिहार में राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी भी इसकी बात करते रहे। और देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को लेकर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं है, ये कहना है अखिलेश यादव का। एक दिन के वाराणसी दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। लोहता थाना इलाके में अखिलेश एक कार्यकर्ता के घर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। भगवान के लिए दर्शन के लिए मंदिर जाने के लिए न्योता चाहिए आपको? जब कभी मैं बनारस आया हूँ या मैं दर्शन करने गया हूँ भोले बाबा कहीं या मंदिर का, क्या मुझे न्योता मिला था वहाँ से? किस जमाने से मैं आ रहा हूँ वहाँ? और यहाँ जितने लोग खड़े हैं, ये बताओ, आप जाते हो दर्शन करने, क्या आप न्योता से जाते हो क्या? जब भगवान बुलाएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे। तो कई लोग अपने शरीर को कष्ट दे करके और उस हिसाब से जाते हैं। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं समय समय पे अपने घर परिवार में गांव में मंदिर बनाते हैं। हम भी, हमारा भी मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, हम भी प्राण प्रतिष्ठान करेंगे, उसमें क्या है। और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता मिला है सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर को भी आमंत्रित किया गया है इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी न्योता दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, जो आधिकारिक तौर पर सचिन तेंदुलकर को आमंत्रित किया गया, न्योता दिया गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया गया है।